नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजेस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अपन एनसीईआरटी की जो कक्षा 11वीं और 12वीं की जो एग्रीकल्चर की पुस्तक है, उस पुस्तक के अपन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और ये दोस्तों दोनों पुस्तकें पशु परिचर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इन्हीं पुस्तकों से पशु परिचर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन कक्षा 11वीं और 12वीं के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं उनको अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उनके 4 ऑप्शन होंगे, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 568 लाख। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? 568 लाख। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 69 से 70%। आगे बढ़ते हैं। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। पशुओं की आयु दोस्तों अलग अलग तरीके से ज्ञात की जाती है, तो पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दांतों द्वारा। दांतों को देखकर पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है, तो यह सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चरण व दांत निकल आते हैं। कितने दिन में निकल आते हैं दोस्तों? बछड़े में जो आगे के दांत होते हैं वो कितने दिनों में निकल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माह में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गायों की यौवनावस्था होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 माह या फिर 2 वर्ष। 24 माह या फिर 2 वर्ष, दोनों बात एक ही है। भारतीय गायों की यौवनावस्था कितनी होती है? 2 वर्ष या फिर 24 माह। आगे बढ़ते हैं। मादा पशु गाय एवं भैंस के मध्यकाल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करावे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12 घंटे। यानी कि गाय और भैंस जब वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती है तो उसकी कंडीशन में उनको कम से कम 12 घंटे का समय देना चाहिए। 12 घंटे बाद ही उन्हें गर्भित कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 से 90 दिन। गाय ब्याने के बाद उसको 60 से 90 दिन के बाद गर्भ धारण कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। यानी कि दूध दोहने की अलग अलग विधियां हैं, तो हाथों के द्वारा दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। यानी कि ये सभी विधियां हैं, चुटकी द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन विधि और स्वादिष्टता। ये सभी विधियां हैं जो हाथों के द्वारा दूध निकालने की सभी बेस्ट विधियां हैं। आगे बढ़ते हैं। दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है। यानी कि कौन से खनिज की उसे आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। दूध देने वाली गाय को ज्यादातर कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। गायों को प्रतिदिन 3 किलोग्राम दूध देने पर दाना दिया जाता है। यानी कि 3 किलो अगर कोई गाय दूध देती है तो उसे कितना दाना देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 किलोग्राम। 3 किलोग्राम दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम दाना देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पशु की नाड़ी ज्ञात करने के लिए नाड़ी की गिनने के लिए समय निर्धारित है। यानी कि कितने समय तक उसकी नाड़ी को अपन देख सकते हैं, कितने समय में उसकी नाड़ी का अपन को पता लग जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है। साइलेज एक दोस्तों ये तत्व है जो कि अपन इसको पशुओं को चारे से प्राप्त होता है। तो साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वार। ज्वार से पशुओं को सर्वाधिक साइलेज मिलता है। आगे बढ़ते हैं। साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल काटने की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था में ज्वार की फसल को काटा जाता है जिससे उससे साइलेज बना सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फूल आने पर। आगे बढ़ते हैं। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? लैक्टिक अम्ल की। आगे बढ़ते हैं। बिनोले में टॉक्सिन होता है, बिनोले में कौन सा टॉक्सिन होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोसीपाल। गोसीपाल टॉक्सिन होता है कौन से में? बिनोले में। आगे बढ़ते हैं। गाय का शारीरिक तापक्रम है, गाय का शारीरिक तापक्रम कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 101.5 डिग्री फारेनहाइट। गाय का शारीरिक तापक्रम कितना है? 101.5 डिग्री फारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। घावों के उपचार में काम में लिया जाता है, घावों के उपचार में काम में किसे लिया जाता है इनमें से दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक। घावों के उपचार में किसे काम में लेते हैं? एंटीसेप्टिक को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेचिश रोग का कारक है, पेचिश रोग का कारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉक्सीडियम जर्नाई। पेचिश रोग का कारक क्या है दोस्तों? कॉक्सीडियम जर्नाई। आगे बढ़ते हैं। निम्न पदार्थ में से रोगाणुनाशक हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो रोगाणुनाशक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनाइल। फिनाइल दोस्तों रोगाणुनाशक माना जाता है फिनाइल को। आगे बढ़ते हैं। पशुओं के घाव को धोने के काम में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल दवा। पशुओं के घाव को धोने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल दवा का। आगे बढ़ते हैं। उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं, आंसर है इसका एल्कोहल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उत्तेजक के रूप में किसे काम में लेते हैं? एल्कोहल को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुर पका मुंह पका रोग में खुर धोने हेतु पुट बात में काम में आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीला थोथा। खुर पका मुंह पका रोग में जो पशुओं के खुर धोते हैं तो उसमें क्या काम आता है? नीला थोथा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असील। असील एक मुर्गी की नस्ल है जो लड़ाई के काम आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? इज्जतनगर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 95। वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता कितनी है? 95। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की जो मुर्गी होती है वो अंडों को सर्वाधिक अंडे देती है, इसलिए ये अंडा उत्पादन की बेस्ट नस्ल मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। इसका मूल स्थान क्या है? इटली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेतक या एल्ब्यूमिन। ये श्वेतक या फिर एल्ब्यूमिन के कारण जो अंडे की जर्दी है वो अंडे में मध्य में स्थिर रहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे में प्रति पक्षी स्थान वर्ग फुट में दिया गया है, यानी कि रैन बसेरे में पक्षी के लिए स्थान कितना होना चाहिए जो कि अपन को वर्ग फुट में बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ग फुट, यानी कि एक पक्षी के लिए रैन बसेरे में 1 वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूकेसल रोग। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है? न्यूकेसल रोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि लागत को कम से कम करना और उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गाय भैंस तथा बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 से 21 दिन, यानी कि जब एक बार उसमें लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो फिर उसमें पुनः 19 से 21 दिनों के बाद पुनः वो लक्षण वापस प्रकट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजन प्राप्ति, यानी कि प्राचीन काल में जो पशुओं को पाला जाता था वो इसीलिए पाला जाता था क्योंकि उनका मांस वो खा सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्षों पूर्व पाले जाते रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी,
यानी कि दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, ये सभी उत्पाद हमें गाय से प्राप्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गाय की दुधारू नस्ल है, कौन सी नस्ल है जो गाय की दुधारू नस्ल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिर नस्ल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिनीएचर गाय कहलाती हैं, कौन सी गाय है जिसे अपन मिनीएचर के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेचूर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागौरी। नागौरी नस्ल की जो नागौरी नस्ल है ये सबसे ज्यादा भारवाहक नस्ल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे अधिक वसा प्रतिशत वाले दूध के लिए भैंस की नस्ल जानी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भदावरी। भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसके दूध में सबसे अधिक वसा का प्रतिशत पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बकरी की टोगन वर्ग नस्ल को पालते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध के लिए, यानी कि ये जो नस्ल है ये दूध सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इस नस्ल की बकरी को पाला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जमुनापरी नस्ल की बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटावा जिला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकला। चौकला नस्ल की भेड़ को राजस्थान के मेरिनो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 42। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? लगभग 42 नस्लें हैं। आगे बढ़ते हैं। बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से 12 फीट। बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर क्षेत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्रा बीमारी का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। सर्रा बीमारी का मुख्य कारण क्या है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। दुग्ध जवर किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दुग्ध जवर रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चयापचय। ये तो दुग्ध जवर रोग क्या है? चयापचय। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा। पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है? इसके ऑप्शन है सर्रा, गलघोटू, थनैला, दुग्ध जवर। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पुस्तक में भी नहीं दे रखा था, वहां पे भी इसमें स्टार लगा हुआ था, इसलिए मैंने भी यहाँ पे स्टार लगा दिया। अगर आप किसी को इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर उसमें भी नहीं दे रखा था। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर आप नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो निवेदन है आपसे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का आपको चाहिए आप उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।